Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, today's lecture outline is torque on a current carrying coil and magnetic resonance imaging (MRI). Now students, moving towards our first topic, which is torque on a current carrying coil. Here we talk about another phenomena due to magnetic field on a coil or loop which is having current. यानी कि हम यहाँ पर एक ऐसे फिनोमेना की बात कर रहे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग लूप या कॉइल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है और ये फोर्स उस कॉइल या लूप को रोटेट करना शुरू कर देती है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये टॉर्क जनरेट हो रहा है, और टॉर्क क्योंकि आपको पता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, इस वजह से हमने यहाँ पर इस रोटेशन को टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल या लूप का नाम दिया है। If a current carrying rectangular coil is placed in a uniform magnetic field, it experiences a force and torque. Let us consider a rectangular coil having n turns carrying current I in a uniform magnetic field of flux density B according to this diagram. Now, जब हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो इस डायग्राम में आपको नजर आएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जा रही है इस परमानेंट मैग्नेट के थ्रू, जिसका नॉर्थ पोल आपके सामने शो किया गया है और साउथ पोल आपके सामने शो किया गया है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक कॉइल या एक लूप को प्लेस किया है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। इस करंट की डायरेक्शन फ्रॉम Q टू P, P टू S, S टू R एंड अगेन मूविंग टूवर्ड्स R टू Q है। यानी आपके पास यहाँ करंट के जो फ्लो है वो एक लूप के अंदर इन दो साइड्स के ऊपर मूव कर रहा है जो कि इस कॉइल की मौजूद है। याद रखिएगा कि P और Q के दरमियान जो लेंथ है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मौजूद है, जबकि P और S और Q और R के दरमियान जो लेंथ है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल मौजूद है। सिमिलरली S और R भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेस किए गए हैं। जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस लूप में से करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के मुताबिक जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती है इस करंट के ऊपर या करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, वो फॉर्मूला आपके पास आपने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है। और BIL साइन थीटा का मतलब यह हुआ कि आपके पास जो परपेंडिकुलर साइड है यानी कि PQ या QP और R और S या SR, ये साइड और ये साइड, ये दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर साइड है मैग्नेटिक फील्ड के, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होगी वो मैक्सिमम होगी। जबकि PS और QR ये दोनों पैरेलल साइड है मैग्नेटिक फोर्स के अंदर, तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो जीरो होगी या हम ये कहेंगे कि मिनिमम फोर्स है। यहाँ पर लगने वाली फोर्स और इस साइड पर लगने वाली फोर्स ये किसी किस्म का कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा ड्यू टू द पैरेलल प्लेसमेंट ऑफ कॉइल या पैरेलल साइड ऑफ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। बट P and Q and RS will experience a maximum force due to the perpendicular side placed in that magnetic field. The force acting on the side PQ and RS due to the magnetic field are in opposite direction and normal to the magnetic field. The magnitude of this force on side PQ and RS, यानी कि आपके पास इस PQ और RS के ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो सेम होगा और वो हो जाएगा F1 which is equal to F2 which is equal to F NBIA। अब यहाँ पर ये जो NBIA है ये आपके पास कहाँ से आ रहा है, क्योंकि F1 और F2 ये दोनों साइड पे लगने वाली फोर्सेस हैं जो आपके पास यहाँ आपको नजर आ रही होंगी F एंड माइनस F की सूरत में, या F1 और F2 भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पर इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने इन दोनों के मैग्नीट्यूड को यहाँ पे इक्वल किया जो कि F के ही बराबर है। अब ये जो NBIA है ये आपके पास कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपको पता है फोर्स बराबर होती है BIL के। B आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, I आपके पास करंट, जबकि L की जगह यहाँ हमने A यूज किया है और A बेसिकली
लेंथ ऑफ द साइड PQ और RS को कंसीडर किया गया है, जबकि N आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल शो कर रहा है। जरूरी नहीं है कि इस कॉइल के अंदर सिर्फ सिंगल टर्न हो, बल्कि इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, और ये नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उस अप्लाइड फोर्स के जो यहाँ पर एक्ट कर रही है। सो इस वजह से हमने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके NBA लिखा है, where A is the length of the side PQ and RS। A क्या है आपके पास? PQ और RS की साइड की लेंथ है, जिसको हमने यहाँ पे A कंसीडर किया है। नाउ यहां अगर आप देखें तो यहां पर इसकी एक एनिमेटेड डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह से एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर किस तरह से फोर्स अप्लाई हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और करंट किस तरह से फ्लो करने की वजह से इस कॉइल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और फोर्स जो है वो आपके पास इस कॉइल को रोटेट करवा रही है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। The effect of this pair of force is a couple which has a torque given by torque is equals to F B cos theta। अब ये B cos theta कहां से आ रहा है? ये आपके पास अगर आप पहली डायग्राम के अंदर या पिछली डायग्राम के अंदर अगर देखेंगे तो आपके पास जब ये साइड या ये जो कॉइल रोटेट कर रही है, ये एक ऐसे साइड के ऊपर आ जाती है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल जनरेट कर रहा है, क्योंकि वो एंगल ना ही कंप्लीटली 0 डिग्री है और ना ही कंप्लीटली 90 डिग्री है। तो इस सूरत में उस एंगल का, उस वेक्टर का हम कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, और कंपोनेंट रिजॉल्व करने पे हमारे पास जो मोमेंट आर्म बनेगा वो मोमेंट आर्म B cos थीटा के बराबर आएगा। सो टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू F B cos थीटा के बराबर आ जाएगा, where theta is the angle between the plane of coil and the magnetic field and B is the moment arm of the couple। यहाँ थीटा जो है वो एंगल है किसके दरमियान? मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट आर्म जो भी कपल जनरेट कर रहा है उसके दरमियान। सो अगर यहां पर फोर्स की वैल्यू को पुट करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू NBA और B cos थीटा आपके पास एज इट इज आ गया। इस A और B को हम एक साथ पुट कर देते हैं, क्योंकि A जो है वो आपके पास लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ कॉइल है, और B जो है आपके पास वो भी आपके पास एक साइड को शो कर रहा है। तो इन दोनों की लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, AB cos थीटा एज इट इज रहने दिया, NBI को हमने एज इट इज रहने दिया, तो इस AB की मल्टीप्लिकेशन एक एरिया को जनरेट करेगी, और वो एरिया होगा एरिया ऑफ दैट कॉइल which is rotating in that magnetic field। So we can write this formula like this: torque is equals to BINA cos theta। B magnetic field density or magnetic field, I current in that coil, and number of turns of the coil, and A is the area of that coil, and cos theta, as we know that the angle between magnetic field and moment arm। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा BINA cos theta। Now students, moving towards our next topic, which is MRI, magnetic resonance imaging। Magnetic resonance imaging is one of the most advanced diagnostic tools available। MRI uses a combination of strong magnetic field and radio waves to produce detailed high resolution image of inside of the body। यानी कि आपके पास MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जो कि डिपेंड करता है या जो वर्किंग करता है मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स की कॉम्बिनेशन से। इस कॉम्बिनेशन से हाई रेजोल्यूटेड इमेज इनसाइड योर बॉडी जनरेट होता है कंप्यूटर के ऊपर, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी में मौजूद डिजीज या बॉडी के अंदर मौजूद जो डिसएबिलिटीज होती हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ आपके पास दो डायग्राम शो की गई हैं। एक डायग्राम एक डिटेल डायग्राम है जिसके अंदर आपके पास तमाम जो MRI मशीन होती है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से इस मशीन के अंदर कहाँ पे लार्ज मैग्नेट मौजूद है, किस जगह से आपके पास रिवॉल्विंग मैग्नेट मौजूद है, किस तरह से MRI स्कैन मौजूद है किस पॉइंट के ऊपर, और वो किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। दूसरी डायग्राम के अंदर एक एनिमेटेड डायग्राम है जिसमें आपके पास दिखाया गया है कि किस तरह से
बॉडी के ऊपर स्कैनिंग का प्रोसेस किया जा रहा होता है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जा रही होती है और उससे क्या रिजल्ट कंप्यूटर के ऊपर शो होना शुरू हो जाता है। MRI systems are able to generate high quality diagnostic image through the use of magnetic field. The human body is composed primarily of fat and water. It is mostly made up of hydrogen atoms. इसमें आपके पास जैसे हमें पता है कि एटम जो इंसानी बॉडी होती है, जो आपकी बॉडी है, वो डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर, फैट्स और वाटर के ऊपर, और ये मोस्टली बने हुए होते हैं हाइड्रोजन एटम से। By applying short radio frequency RF pulses to a specific anatomical slice, the proton in the slice absorb energy at this resonant frequency, causing them to spin perpendicular to the magnetic field. जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के पार्ट के ऊपर, तो वहां पर मौजूद प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर लेता है उस फ्रीक्वेंसी को और उस फ्रीक्वेंसी के जरिए से आने वाली एनर्जी को, और जो एटम होते हैं वो स्पिन करना शुरू कर देते हैं परपेंडिकुलरली उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो वहां पे अप्लाई की गई होती है। As the proton relax back into alignment with the magnetic field, a signal is received by RF coil. अब जब प्रोटॉन वापस रिलैक्स होते हैं तो उस सूरत में रिलैक्स होने पर वो अपनी एनर्जी को रिलीज आउट करते हैं और वो रिलीज एनर्जी जो है RF कॉइल के अंदर एज अ सिग्नल रिसीव होना शुरू हो जाती है। This signal act as antenna and is proceed by a computer to produce diagnostic image of areas of body. The brain consists of two distinct regions. वो जो सिग्नल होते हैं वो एज अ एंटीना वर्क कर रहे होते हैं और फिर इस सूरत में वो एंटीना जो सिग्नल रिसीव करता है वो रिसीव सिग्नल कंप्यूटर को प्रोवाइड किए जाते हैं और कंप्यूटर उस सिग्नल के ऊपर प्रोसेस करके डायग्नोस्टिक इमेज ऑफ द एरिया ऑफ द बॉडी जनरेट कर देता है। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट रीजन। अब आपके पास हम बात करते हैं ब्रेन की एमआरआई की सूरत में, क्योंकि ज्यादातर एमआरआई जो है वो आप लोग ब्रेन का करवाते हैं, तो ब्रेन के अंदर आपके पास दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला रीजन है आपके पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और दूसरा रीजन है ग्रे मैटर which consist of nerve cell of the body. These two regions interact to perform critical information process and damage to other region cause brain dysfunction. ये रीजन दोनों क्या परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं? ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और उन डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी को प्रोसेस करते हैं जो कि ब्रेन के अंदर डिसइंफेक्शंस को शो कर रहे हों। Notably, the white matter referred to as being white due to the light color of the myelin insulation covering the nerve fibers. Now, MRI is used widely to study brain function where damage to the white matter is seen as bright area. MRI is also capable of imaging such as the movement of wall of the heart and injection of fluid into a blood vessel in order to reach an organ or tissues. MRI is able to create detailed image to assist in the diagnostic of cancer and heart disease. यानी कि आपके पास जो भी white color, क्योंकि white color reflect easily करता है signals को, या हम कह सकते हैं वो reflect easily कर सकता है किसी भी wave को, तो यहाँ पर जो RF फ्रीक्वेंसी की वेव अप्लाई की जाती है उसकी रिफ्लेक्शन उन वाइट एरियाज से जब वापस आती है तो इसका मतलब है कि उन वाइट एरियाज पे कोई डैमेज मौजूद है, उस जगह पर कोई बैक्टीरिया मौजूद है या उस जगह पर कोई क्लोटिंग मौजूद है आपके वेसल्स के अंदर। उस डिसइंफेक्शंस को, उस डैमेजेस को, उस प्रॉब्लम्स को उन वाइट एरियाज के जरिए से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस पार्ट के ऊपर, बॉडी के इस पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिजीज जनरेट हो रहे हैं। एमआरआई को फर्दर यूज किया जाता है कैंसर और हार्ट डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा आपके पास टिश्यूज और ऑर्गन्स के डैमेजेस को भी एमआरआई के जरिए से
डायग्नोस किया जा सकता है। Thank you students. If you have any problem or if you have any query regarding this lecture, then you can ask me on my WhatsApp number or Google Classroom. Thank you again.